नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी भी तनाव बना हुआ है। इसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $106 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो उसमें भी उछाल है। घरेलू बाजार में भी लगातार अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में क्रूड या प्राइजेस में लगातार हम लोग उछाल ही देख रहे हैं। घरेलू बाजार में देखें, MCX पर 2% अपसाइड है। 9,617 का भाव चल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए और क्या स्ट्रैटेजी बनाए क्रूड में, क्या डिप में खरीदारी करें या मौजूदा भाव पर खरीदारी करें, इस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय लेंगे। साथ ही आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी कुछ चीज़ें कही गई हैं जो ये इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय पर ऑयल के क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बात की गई है कि मिडल ईस्ट में जिस तरह से संकट है, उससे निपटने के लिए किफ़ायती कदम उठाने की ज़रूरत है। विदेशी मुद्रा खर्च कम करने की कोशिश करें, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, 1 साल तक विदेशों की यात्रा कम करें और निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें। यह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अपील की गई है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है जो इम्पैक्ट डाल रहा है प्राइजेस पर, जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। और साथ ही आपको बता दूं, इस तनाव के बीच, क्रूड ऑयल की रैली के बीच, नेचुरल गैस में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या नेचुरल गैस का भाव और बढ़ेगा, इस पर भी हम लोग राय लेंगे और बातचीत करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। सर, जिस तरह की अपील की जा रही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऑलरेडी हम लोग देख भी रहे थे कई जगहों पर ऑयल के, गैस की क्राइसिस नजर भी आए। क्या आने वाले समय पर यह संकट और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? सर लगता तो है बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मार अभी सिर्फ यूएस और ईरान की नहीं रह गई है। अब ये आम जनता के पॉकेट तक पहुंचनी है और इसको बैक करने के, देखिए अगर डील होनी होती तो अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत एग्जीगरेट हो चुकी है और ये छूटेगी भी नहीं लगता है जल्दी। क्योंकि देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोस पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है यूएस, सॉरी ईरान। और दूसरा, जितना भी खर्चा हुआ है अभी तक वॉर सिचुएशन में, उसका कॉम्पनसेशन भी यूएस से चाहता है और यूएस ये दोनों चीज़ें देने के लिए रेडी नहीं है अभी तक। तो फिर भी ट्रम्प साहब के बयान आते थे कि डीलें अच्छी चल रही है, पॉजिटिव नोट पर है, लेकिन कल एकदम खतरनाक तरीके से उनका बयान आया। इन्हें एकदम रिजिड मोड पे उनका ट्वीट था कि भाई हम कोई भी शर्तें मानने के लिए रेडी नहीं है। अब देखना ये होगा जियो पॉलिटिकल टेंशन किस तरह से अनफोल्ड होती है, क्योंकि अब ईरान के लिए सब देशों की नाराजगी देखने को मिल सकती है आगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स इंटरनल हर कंट्रीज को पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिकवाली नहीं करना चाहिए एनर्जी सेक्टर में, और हम हो सकता है कुछ ही समय में अपने पेट्रोल डीजल्स के भाव भी बढ़ते हुए देखें इंडिया में। तो और इसको बैक करेगा ये क्रूड ऑयल का प्राइजेस। तो मोटा माटी जब तक 9200 रुपए के ऊपर है तब तक इसको बिकवाली नहीं करनी चाहिए। 9710 के ऊपर अगर निकलता है तो फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। और मैं क्रूड ऑयल को एक बार मोस्टली 12,000 रुपए के पार भी देखता हूं। मैंने एक रील भी डाली थी एक 8-10 दिन पहले, लेकिन उसके लिए उसको 10,130 के ऊपर स्टेबल होना पड़ेगा, तब वो 12,500 की रैली ट्रिगर होती है। और अगर वो वाकई में होता है 10,130 के ऊपर क्रूड स्टेबल हो जाता है, तो सोचिए आप कितना बुरा हाल हो सकता है। इसी प्राइजेज में ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज एक बड़े बुरी सिचुएशन में जाना तैयार हो चुकी है। हालांकि ये सोचने में भी थोड़ा भयावह लगता है, क्योंकि अब सारी कंट्रीज के पास, किसी के पास 50 दिन का, किसी के पास 75 दिन का, किसी के पास 90 दिन का इन्वेंट्री रह चुका है ये सारे एनर्जीज का। तो एक तरफ दिल गवाह देता है कि एक तरफ दिल अलग बातें कह रहा है, दिमाग अलग बातें कह रहा है, लेकिन अपन भाव को रिस्पेक्ट करेंगे। 9200 के नीचे निकलने के बाद हो सकता है ये सारी गर्मा गर्मी थोड़ी शांत होती हुई नजर आए, लेकिन 10,130 के बाद और ये गहमा सकती है। अभी के लिए क्रूड ऑयल देखिए 9600 के आसपास का भाव चल रहा है। क्रूड ऑयल को सेल किया जा सकता है 9680, 9610 के आसपास। मोमेंटम कॉल है, पोजिशनल कॉल नहीं है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा, नहीं तो आप हो सकता है ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, फंस फुसा ना जाए। 9751 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 9580, 9480 और 9380 तक का हम बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, यानी कि
बढ़ते हुए बाजार में जो वापस एक गिरावट आती है उसको हम प्रॉफिट बुकिंग की टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर क्रूड ऑयल 93.40 93.30 के आसपास मिले तो इसको बाय किया जा सकता है 92,459 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। अपर साइड में वापस से 94.50 95.40 और 96.40 के टारगेट्स देख सकते हैं। एक फाइनल स्टेटमेंट 97.50 के ऊपर मंदी नहीं रखनी है, 92.50 के नीचे तेजी नहीं रखनी है। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात की जाए, डिप में मिले तो खरीदारी करनी है। 9,330 या 9,340 के करीब लॉन्ग कर रही है। 9,640 तक के टारगेट के लिए 9,259 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा अगर ऊपरी स्तरों पर मिले तो वहां से शॉर्ट करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 9,680 और 9,710 के करीब शॉर्ट करें। 9,751 का स्टॉप लॉस लगाएं। 9,380 तक के टारगेट के लिए आप लोग ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्रूड ऑयल को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की भी। आज के सेशन में नेचुरल गैस भी अपसाइड ही है, लगातार हम लोग देख भी रहे, तकरीबन 1% के आसपास भाव बढ़ा है, 280 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, नेचुरल गैस को कैसे देख रहे हैं? क्या यहाँ से भाव और बढ़ेगा या डाउन साइड आएगा? न ब्रिज जी, देखिए ये जो तेजी जो हमको दिख रही है, ये अभी एक्चुअली स्टॉक को रिफिल किया जाता है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी हुई है शॉर्ट टर्म के लिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि 290 का तेज नहीं लगता है और 265 रुपए के नीचे वापस से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो 265 और 290 का जो एरिया है ये शॉर्ट टर्म तेजी का एरिया है। 265 के नीचे निकले तो तेजी को छोड़ दीजिएगा, तब तक आप बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं। मेरी तरफ से एक सेल कॉल है, बाय कॉल भी है। मोर और लेस हर जगह मेरे बाय और सेल कॉल हैं, क्योंकि बाजार में ना कोई बहुत बड़ी तेजी और ना कोई बहुत बड़ी मंदी इमीडिएटली लग रही है। नेचुरल गैस को सेल करेंगे 280 250 284 की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 289.10 का। 289 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आती है तो हम उसको 300 के पार भी देख सकते हैं। टारगेट होगा 277.50 और 273.50 के। ऑन द कॉन्ट्ररी बाय भी किया जा सकता है 268 269 के आसपास। 262.90 के स्टॉप लॉस से 262 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर ये कट गया तो वापस से 245 रुपये तक गिरावट संभव है। यहाँ जब तक 260-290 नहीं कटता है तब तक हम वापस से बाउंस 273 और 277 तक देख सकते हैं। तो अभी तो ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से यही रणनीतियां और लो भागो वाला बाजार है। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस मस्ट है और जिस तरह से उतार चढ़ाव मार्केट में उस पर आप लोग ज़रूर नज़र रखिए। सर, समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज़। ब्रिज जी, जितनी भी बातचीत हमने यहाँ पर करी है, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम स्ट्रेटजी, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी शेयर करी हुई हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष लेते हैं। मेक श्योर कि वो एडवाइजर एटलीस्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। ऐसा ना हो कि वो अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए आपको एडवाइस दे रहा हो। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। ठीक है, ये सर की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, गुड डे। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर डिस्कस करते हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, लेवल समझाए जाते हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।